हेलो एवरीवन, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने इकोनोमेट्रिक्स में ओएलएस की अजम्पशंस पढ़ाए हुए हैं। अगर जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख सकता है। बाकी मैंने इकोनोमेट्रिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की है स्टार्टिंग से, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए बेसिक से। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये प्रॉपर्टी ऑफ एस्टिमेशन है लीस्ट स्क्वायर की। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देगा। तो इसके पहले मैंने जो पढ़ाया है वो है अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स प्रोसेस के कुछ आइडियाज़ और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम जो यही प्रॉपर्टीज़ जो कंटेन करती हैं उनको हम गॉस मार्कोव थ्योरम भी बोलते हैं। और हमें इसको समझने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम बेस्ट लीनियर अनबायसनेस प्रॉपर्टी ऑफ एस्टिमेटर्स को अच्छे से समझें। अब ये ओएलएस के एस्टिमेटर्स क्या होते हैं, तो ये बीटा हैट क्या होता है। अगर मैं नॉर्मल लीनियर रिग्रेशन को लिखूं तो हम लिखते हैं y इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x1 और प्लस u1। अब ये बीटा 1 और बीटा 2 है क्या है, इसको एस्टिमेटर्स तब कहेंगे जब इसके ऊपर हैट लग जाए। तो जब हमारे लीनियर रिग्रेशन को हम एस्टिमेटर्स तब कहेंगे जब इन सब के ऊपर हैट लग जाए। तो अब हम उन्हीं एस्टिमेटर्स की प्रॉपर्टी को देखेंगे। अब एस्टिमेटर को हम बेस्ट लीनियर अनबायसनेस या ब्लू, अक्सर आप सुनते होंगे कि ब्लू क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ होती है, उसको हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्टिमेटर्स अलग अलग होती हैं स्मॉल सैंपल के लिए और लार्ज सैंपल के लिए। तो हम नंबर वाइज पढ़ेंगे, पहले स्मॉल सैंपल के लिए पढ़ेंगे, फिर लार्ज सैंपल के लिए पढ़ेंगे। तो स्मॉल सैंपल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हमें जो हमारी साइज़ है, हमारा जो सैंपल होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी है कि वो अनबायस्डनेस होनी चाहिए उसके में। उसके बाद लीनियरिटी होनी चाहिए, मिनिमम वेरिएंस और इफ़िशियंसी। अब अनबायस्डनेस क्या है, तो अनबायस्डनेस का मतलब होता है कि हमारी जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जो हमारी बीटा है वो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा ये इसके इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए अगर ये इक्वल होगी तो हम बोलेंगे कि ये अनबायस्डनेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। साथ ही साथ हमारे मॉडल में लीनियरिटी होनी चाहिए। अब ये बार बार आपको जब आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ें पढ़ेंगे कि लीनियरिटी होनी चाहिए। और ये होती क्या है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझाया है, तो ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए। इसका मतलब जो भी हमारा ओएलएस एस्टिमेटर्स है, अगर उसका मिनिमम वेरिएंस होगा तब हम बोलेंगे कि हमारा जो एस्टिमेटर्स है वो किस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इफ़िशियंसी की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ये ऊपर की तीन प्रॉपर्टी जब होल्ड होगी तब ये जाके इफ़िशियंसी की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। यानी कि जब अनबायस्डनेस हो, मिनिमम वेरिएंस हो, अगर ये दोनों चीज़ें होती है तब हमारा मॉडल इफ़िशिएंट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा सफिशिएंसी प्रॉपर्टी। तो इफ़िशियंसी के बाद सफिशिएंसी आती है। यानी कि हमारा कोई भी एस्टिमेट, ओएलएस एस्टिमेटर सफिशिएंट तब होगा जब सभी इंफॉर्मेशन जो सैंपल के कंटेन करते हैं, ट्रू पैरामीटर्स, सब कुछ एकदम ट्रू हो। यानी कि जितने भी हमने अभी ऊपर के पढ़े हैं कि अनबायस्डनेस होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए और साथ ही साथ इफ़िशिएंट होना चाहिए, मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए, जब ये सब कुछ हमारा मॉडल होल्ड करेगा तभी जाके वो सफिशिएंसी को आगे होल्ड करेगा। उसके बाद हमारा मिनिमम मीन स्क्वायर एस्टिमेटर्स भी होने चाहिए। यानी कि हमारा एस्टिमेटर मिनिमम होना चाहिए, मीन स्क्वायर एस्टिमेटर स्पेशली। इसको हम कैसे लिखते हैं, तो मीन स्क्वायर एस्टिमेटर हम लिखते हैं ई, यानी एस्टिमेशन ऑफ बीटा हैट माइनस बी और इसका स्क्वायर। ये नीचे 2 है, ये यहाँ पे स्क्वायर पे होगा। अब यही सब प्रॉपर्टीज़ को हम ब्लू प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और ब्लू मतलब होता है बेस्ट लीनियर अनबायस्ड इफ़िशिएंट प्रॉपर्टीज़। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई स्मॉल सैंपल के लिए। अब हम देखेंगे कि लार्ज सैंपल के लिए, लार्ज सैंपल को हम
एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। अब जब भी हमारा सैंपल इंक्रीज होगा या इन्फिनेटली ज़्यादा स्मॉल से अब ज़्यादा हम सैंपल पे जाएंगे तो उसके लिए कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सेटिस्फाइड होनी ज़रूरी है। जैसे हमने स्मॉल में किया था कि अनबायस्डनेस होनी चाहिए, वैसे ही लार्ज में भी अनबायस्डनेस होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो हमारा मीन है, एसिम्प्टोटिक मीन ऑफ एस्टिमेटर, वो इक्वल होना चाहिए हमारे ट्रू पैरामीटर्स के, और इट ओनली होल्ड्स फॉर अ लार्ज सैंपल नॉट फॉर अ फाइनाइट सैंपल, यानी कि सिर्फ ये लार्ज सैंपल में ही होल्ड होता है एसिम्प्टोटिक मीन का कंसेप्ट, ये फाइनाइट सैंपल या स्मॉल सैंपल में नहीं होता है। अब आते हैं हम एसिम्प्टोटिक कंसिस्टेंसी। तो कोई भी एस्टिमेटर्स कंसिस्टेंट होगा तब होगा जब ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर सेटिस्फाई करेंगे दो कंडीशन को। सबसे पहले वो एसिम्प्टोटिक अनबायस्डनेस होनी चाहिए और एसिम्प्टोटिक वेरिएंस होना चाहिए, यानी कि इसका भी वेरिएंस कैसा होना चाहिए, एसिम्प्टोटिक होना चाहिए। अब उसके बाद इफ़िशियंसी, एसिम्प्टोटिक इफ़िशियंसी का क्या मतलब है कि ये एस्टिमेटर इफ़िशियंट तब होगा जब इसका बी कंसिस्टेंट होगा और जो स्मॉलेस्ट एसिम्प्टोटिक वेरिएंस है वो अगर हम कंपेयर करेंगे किसी अदर एस्टिमेटर या किसी अदर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर से, तब हम उसको बोलेंगे कि ये एसिम्प्टोटिक इफ़िशिएंट है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से पूछे जाते हैं कि लार्ज सैंपल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और स्मॉल सैंपल की क्या प्रॉपर्टीज़ है। इसी को हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्टिमेशंस। अब हम देखते हैं कि किसी भी रिग्रेशन मॉडल में हम गॉस मार्को थ्योरम कब हम बोलेंगे, तो ये एक स्टेटमेंट हम बोलते हैं जब भी ओएलएस एस्टिमेटर ब्लू होता है, तो उसका जो हमारा स्टेटमेंट है हम उसको इस तरह से लिखते हैं कि गिवन द अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर इन अ classes of unbiased linear estimator have a minimum variance and they are blue। तो यानी कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स तभी होगा जब उसमें कैसी प्रॉपर्टी होगी, पहला तो अनबायस्डनेस होनी चाहिए, लीनियरिटी होनी चाहिए, मिनिमम वेरिएंस होना चाहिए और इफ़िशिएंट होना चाहिए और उसके बाद सफिशिएंट होना चाहिए। ये इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसका होल्ड होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में। तो पहले तो हमने स्टार्टिंग में जो हमने देखा वो सब लीनियर रिग्रेशन मॉडल था। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में बहुत सारे हमारे पैरामीटर्स और लीनियर पैरामीटर्स और लीनियर वेरिएबल्स जुड़ जाते हैं। हम उसको वैसे रिग्रेशन मॉडल को मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं। अब यहाँ पे बीटा 2 बीटा 3 ये पार्शियल स्लोप कोएफिशिएंट कहे जाते हैं और ये भी इनके मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में भी हमारा ओएलएस सेम प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा है। तो ये तो थी हमारी प्रॉपर्टीज़ और ऑलरेडी मैंने अजम्पशंस पढ़ाए हैं ओएलएस के, वो देखिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आखिर होगा क्या अगर ये प्रॉपर्टी वायलेट हो जाती है अजम्पशन की। अगर इकोनॉमिक्स की कोई भी थ्योरी हम पढ़ते हैं तो कोई ना कोई अजम्पशंस तो पढ़ते ही हैं। और अजम्पशन हम क्यों पढ़ते हैं, अजम्पशन हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो हमारी थ्योरी है हम उसको प्रूव कर पाएँ। तो वैसे ही इकोनॉमेट्रिक्स में हमें ओएलएस का अजम्पशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना ज़रूरी है एस्टिमेटर्स की। अगर जब तक हम वो अजम्पशन पे फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा मॉडल ट्रू नहीं होगा, हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अजम्पशन ज़रूरी है। अगर ये अजम्पशन वायलेट होता है किसी भी तरीके से, अगर कोई भी अजम्पशन वायलेट होता है, वो कोई भी लीनियर रिग्रेशन या मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल हो, कोई भी अगर अजम्पशन हमारा वायलेट होगा तो 3 तरह के कंसिक्वेंस देखने को मिलते हैं। पहला ऑटो कोरिलेशन, दूसरा हेटेरोस्कैडिसिटी और तीसरा मल्टीकोलिनियरिटी। अब ये तीनों क्या होते हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।